कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई है और एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कई मामलों को लेकर यहाँ पर जो है छापेमारी की गई है और तस्वीरों के अंदर उनके समर्थक उनके आवास के बाहर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई है उसके अंदर कई मामलों को लेकर जो ये छापेमारी की गई है, करीब 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चिटफंड मामले में सर्च ऑपरेशन सुबह तकरीबन 7 बजे से जारी है। ऐसा है, ईडी ने जो हमें नोटिस दिया है उसमें ईडी ने कहा है कि सर्च है, हम आपके यहाँ प्रीमिसेस में सर्च करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कोई कारण, बोले सर कोई कारण नहीं, हमें तो आदेश मिलता है, वो आदेश की हम पालना करते हैं। तो सर्च का मतलब ये है कि वो यहाँ इस मकान में सर्च करेंगे, मकान में रहने वालों के बयान ले सकते हैं। ये मकान जो है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, बीजेपी के बाप भैरव सिंह शेखावत थे, उनके छोटे भाई का मकान है। जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले से मकान बना हुआ है। ये मकान मेरा नहीं है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का। अब मैंने तय कर लिया, अब मैं अकेला किसी मकान में रहूंगा जिसका नाम क्रांति हाउस रखूंगा, इसलिए कम से कम मेरे फादर मदर को परेशानी नहीं, ब्रदर को परेशानी नहीं, क्योंकि मेरी नेतागिरी की तरफ भाई आइफा का मायने खा गया, 100 करोड़ रुपए ये खा गए, चिकन मटन और शराब की पार्टी कर ली, नाच गाने झटके मार लिए, खूब नाच गाने देख लिए। मैंने मामले उठा दिए, लगातार मामले उठा रहा हूँ। इनके दरदोरा घोटाले कर रही है बीजेपी की सरकार, तो वो मामले तो मैं उठाऊंगा। अभी कुछ भी कर ले, नहीं नोटिस नहीं दिया, इसी बात का दर्द है। नोटिस देते तो इनको आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जवाब ही देता हूँ, नोटिस दिया तो फिर झगड़ों को नहीं। और ये मामला पुलिस का नहीं है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान के पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। ईडी की सर्च है, उसमें ईडी को पूरे कॉपरेट करके सर्च करवा देंगे, बात खत्म हो। से लेकर जो अरे कुआं यार, मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो जाना भोलेनाथ ने। अब माने काटा कौन सो काई मामलो है, अब ये पता तो तब चलेगा ना जब ये बताएंगे कि क्यों आए। वो तो बेचारे कह रहे हमें तो सर्च की कार्रवाई दी है। भाई ईडी के अधिकारियों को उन्होंने सिर्फ सर्च का नोटिस दिया दिल्ली सरकार ने, तो सर्च करके चले जाएंगे, जो मिलेगा वो बता देंगे, आपको घोषणा कर देंगे। ये होता है। अरे रिवेज तो दी की रियो है ना यार, कोई लेनो देनो ही को नहीं है। पता नहीं कब आए, लेकिन दुकान कई बार वापस शोरूम बन जाती है, तो मेरी दुकान को शोरूम बनाने आया वापस। मोटिवेटेड है ये मामला? पॉलिटिकली तो है ही, आप खुद समझते हो यार, बाकी क्या है पुदीना। आप ये बताओ, दिल्ली की सरकार बीजेपी के पास, राजस्थान की सरकार बीजेपी के पास, माखन कहीं है? माखन तो कहीं को नहीं। बीजेपी वाला माल भी कमा रही है, गट्टा भी है, बजरी में खा गया। मैं कहीं करूँ, बजरी में तो चोरी कर रही हो। अब केंद्र का कौन नेता मिले रहा बजरी की चोरी का मान, मुझे क्या मालूम। अब बजरी की जांच करानी चाहिए। बजरी में घोटाला ये करते हैं, आईफा में घोटाला ये करते हैं, मीटर में घोटाला ये करते हैं, माइनिंग में घोटाला ये करते हैं। महाराष्ट्र सर्च कर रही है, सजा आपको क्यों मिल रही है? वो सजा कौन सी मिल गई? और सजा तो कोर्ट दिया करे यार, कौन डर रही है ऐसी की तैसी 400 बार। क्या बात है, ऐसा है तुम्हारे नारे नीचे, तुम्हें बात करने दे। ऐसा है, देखो मुझे ना तो मैं बीजेपी में जाने वाला, जो आदमी मौत से नहीं डरता वो बीजेपी से कैसे डरेगा। ठाकुर जी मेरे साथ है, सुदर्शन चक्रवाला, हम खाचरियावास वाले गोपीनाथ जी के भक्त हैं। गोपीनाथ जी कृष्ण का रूप है, और मैं क्षत्रिय हूँ। ये राजस्थान की धरती इतिहास जानती है, हमारा इतिहास वही है जो राजपूताना की धरती है यार। तो प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर तो कदे ही ले जाता मैंने, इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन ये जो बीजेपी भैरव सिंह शेखावत ने बनाई, वो भी तो मेरे बड़े बाप ही थे, उन्होंने तो बीजेपी बनाई। तो ये तो उनके छोटे भाई का मकान है, वहां आ गए। अब आप करो सर्च, आपका करना, वो कार्यकर्ता तो आते ही है। कहीं हो गयो प्रताप सिंह ने पकड़ेला, तो मैं तो खुद ही चले जाऊं यार, तो चिंता क्यों करो, थोड़ा दिन आराम करो, लेर तो जावे, मैं तो जेल जावन तैयार बैठी हूँ। अरे तो शांति रख भैया, कोई जेल नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो बोलने अलग बात है, शांति रख। लालचंद कटारिया भी कांग्रेसी थे, अशोक गहलोत के खास थे। तो लालचंद कटारिया डरतो लो, मैं को नहीं डरूं। मैंने कहा मतलब लालचंद जी ने पूछा पे दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी में शामिल करने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं, मैं कितना दबाव, लेकिन ये तय है कि मेरा ये मानना है कि दबाव ये बना रहे हैं कि प्रताप सिंह में दहशत होनी चाहिए। प्रताप सिंह डरता नहीं, प्रताप सिंह रोज वीडियो डालता है, पूरे देश में चलता है। अब प्रताप सिंह हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, हमारे बाप ही को नहीं बोला छोड़ लो। हाल तुम्हारा फादर 86 87 का हो गया, तभी ठीक होनी, तो भी दम रखे, तो वो खून झुकवाड़ो को नहीं। इस कार्रवाई से कद और बढ़ जाएगा। काई को कद पहली हो चुकी है यार, 2014 हमारा ऑफिस में आया, देर बाद कहीं को निकलो ईडी वाला, पहली भी आ चुका, और बढ़ा लीजिए, करा लीजिए। अब बाकी सब शांति रहे, और पुलिस वालों से माधव सुंदर घर की बात आप मन बता दीजिए, कोई मन फोन कर दीजिए। बिल्कुल डोटासरा जी ने सही कहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास धारणा नहीं छोड़ेगा, बीजेपी सरकार के पोल खोलना नहीं छोड़ेगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है बजरी का, आईफा का, मीटर का, खरीद का, टेंडर का, और जो सरकार का सर्कस चल रहा है, उस सर्कस की रोज पोल खोलूंगा। और ये सुन लेना, ईडी
इनकम टैक्स केंद्र सरकार मुझे झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। मैं डरना नहीं जानता, मैं लड़ना और सिर्फ मरना जानता हूं, लेकिन मरना मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मौत भी किसी के हाथ में नहीं। सर विधानसभा चुनाव से पहले डोटासरा की आवाज में छापा पड़ा। अरे डोटासरा जी का भी कर चुके हैं हमारे। आप इस तरीके से बयान देते हैं खुले मंच पे, तो कहीं ना कहीं उन बयानों की वजह से आप इंटेंशनली कार्रवाई है। आप समझ लीजिए, देखो बयान ये उनका राइट है, उनका राइट है। ईडी तो आएगी जब सरकार कहेगी, तो आप इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? आप ईडी तो आबा दो, आवेदन आबा दो, जवाब दे दे यार, कहीं हो सी ज्यादा। जो चुप बैठे उनकी नहीं जा रही होगी। चुप बैठे बिल में घुस गए। कई कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी सही कहता है, मजे कर आके, और कांग्रेस राज में मजे लिए, कांग्रेस राज में फिर बिल में घुस गए डर के मारे। बिल में नहीं घुस सकते, मर सकते हैं, बिल में नहीं घुस सकते। जांच एजेंसी का काम है कि वो जांच कर यहाँ से जाए, सुबह से जो यहाँ आए हुए लगातार यहाँ जांच करें, और दूसरी ओर हम उनका पूरा सहयोग कर सकते हैं। एजेंसियों को पूरा अधिकार है, वो जांच कर सकती है, और जो है जांच कर यहाँ जाएंगे। यहाँ से मिलने वाला कुछ नहीं, उन्होंने ये भी कहा है। पहले भी छापेमारी की गई थी, और कांग्रेस के पहले भी कई अधिकारियों जो नेता है उनके ऊपर भी जो है ईडी की छापेमारी की गई थी, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।